तो गोली की तड़तड़ाहट हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और वीडियो का भी तड़तड़ाहट हुआ। अब फिर जेल, ये तीनों क्रम एक साथ है। सब 48 घंटे के अंदर में ये पूरा खेल हो गया। अजय मंडल जी तो फ्री जोन के आदमी हैं, वो तो राजनीति का टावरे फ्री है। उनका तो हालत अलग अलगे ढंग का है, लेकिन हम क्षेत्र में जब गए तो लोकप्रिय बहुत है वो आदमी। कानून का डर नहीं रहता तो ये लोग कोई जेल जाता है। तो वैसे लालू जी के राज में उड़ान धरता क्या है, एकदम ही मामला में निर्मोही आदमी है। अनंत सिंह को भूले होंगे नहीं? हाँ भूल गए होंगे, काहे नहीं, नाम नहीं पहचानेंगे। क्यों पहचाने भाई? अपराध करिएगा, पुलिस कुछ दिन के बाद देखिएगा ना, कहेगा कि नीतीश कुमार जी अब रिटायर करने वाले हैं, ये सब भी चलाएगा। अरे रिटायर करेंगे हम, कितना को रिटायर करा के जाएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यूएसपी है सुशासन, लेकिन उनकी पार्टी के ही नेता सुशासन पर उंगली उठाने का मौका विरोधियों को दे रहे हैं। आपने देखा मोकामा में किस तरह सैकड़ों राउंड गोली चली, और उसके बाद भागलपुर के सांसद ने पत्रकारों के साथ लतम जुतम कर दिया। मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता नीरज कुमार जी। ये आपकी सरकार की पहचान है सुशासन, और इस सुशासन में आपके दल के नेता क्या कर रहे हैं? कहीं गोली चल रही है, कहीं पत्रकारों को साथ लतम जुतम हो रहा है। नहीं देखिए, सुशासन का मतलब होता है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करे। तो गोली की तड़तड़ाहट हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और वीडियो का भी तड़तड़ाहट हुआ। अब फिर जेल, ये तीनों क्रम एक साथ है। सब 48 घंटे के अंदर में ये पूरा खेल हो गया। भागलपुर की घटना बिल्कुल ही पीड़ाजनक है। मैंने जो ही जानकारी हमको मिली, मैंने वहाँ के वरीय पुलिस पदाधिकारी से बात किया। उन्होंने जो मुझे जानकारी दी कि बहुत लेट से आवेदन दिया गया, जो पीड़ित पक्ष है उसने लेट से आवेदन दिया। हो सकता है मैंने चोट उट लगा होगा, उसके चलते हॉस्पिटलाइज होंगे, चाहे जो भी कारण हो। पुलिस उसकी जांच कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल कार्यक्रम था और उसी बीच ये घटना हुई। एक तो ऐसी घटनाओं से बाज आना चाहिए भाई, इस ढंग का आचरण होता है जनप्रतिनिधि का, क्या मतलब? वो भी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता का? कोई पार्टी का भाई, आप रंगदार नहीं ना हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि का काम होता है लोगों की बात को सुनना। अगर आपको कोई शिकायत है, मेरे खिलाफ न्यूज़ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा मेरे खिलाफ न्यूज़? कोई मेरे खिलाफ अगर न्यूज़ चला देगा तो उसका अधिकार है। अरे हम पाप करेंगे तब न डरेंगे। देखिए, आपकी पार्टी में ज़्यादा ऐसे लंपट सांसद और विधायक हैं भाई। अनंत सिंह हैं, आप देख लीजिए, गोपाल मंडल हैं, ये अजय मंडल जी तो फ्री जोन के आदमी हैं, वो तो राजनीति का टावरे फ्री है। उनका तो हालत अलग अलगे ढंग का है, लेकिन हम क्षेत्र में जब गए तो लोकप्रिय बहुत है वो आदमी। दिक्कत क्या है ना कि अनंत सिंह भी फ्री बर्ड हैं लेकिन लोकप्रिय हैं। नहीं, इनकी लोकप्रियता तो दूसरे मामले में है। उनका लोकप्रियता है कि वो 10 बजे दिन में नौगछिया पहुंच जाता है वो आदमी। कोई जात धर्म का आदमी आवे, कोई काम लेके आए, वो गाड़ी पर बैठाएगा। इवन की परिचारी तक के अगर काम है, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से भी, तो साथे लेके चला जाता है। हाथ में रिवाल्वर लहराते चलता है। अब वो तो देखिए, हम कहे नहीं कि राजनीति का टावर फ्री है ना। है अनंत सिंह का बताइए जरा, जहाँ गोली चल रही, सैकड़ों राउंड गोली चला रहे जाके आपके पुदीना सिंह, ये क्या है? नहीं, जो भी घटना हुई बहुत दुखद घटना हुई। अगर इस ढंग में लोग मारे जाते तो क्या होता? वहाँ पर सब गरीब गुरबा लोग, किसान लोग हैं, सब लोग का घर द्वार है। ये दुखद घटना हुई और पुलिस ने कार्रवाई, लोग को तो लग रहा था, आलोचना कर रहे थे हमारी, सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया, ये हुआ वो हुआ। इकबाल ख़त्म होता है? गोली चलेगी दिन दहाड़े और वो भी पार्टी के ही दो नेताओं के बीच, तो क्या कहा जाएगा? इकबाल खत्म नहीं हुआ? इकबाल खत्म तब माना जाता है जब कार्रवाई नहीं होती। डर भी जरूरी है, कानून का डर भी होना चाहिए। हाँ ये ठीक है, कानून का डर नहीं रहता तो ये लोग कोई जेल जाता है। तो वैसे लालू जी के राज में उड़ान धरता क्या है। लेकिन अब देख लीजिए, एक उस दिन का वीडियो निकाल के देख लीजिए, एक दिन पहले का, और सरेंडर को मिला लीजिए, दोनों वीडियो चलाइए। कैसे कहा जा रहा है, कैसे आचरण किया जा रहा है, परस्पर विरोधी बात आ गई। लेकिन एक तरफ सुशासन की बात करना, दूसरी तरफ अनंत सिंह जैसे लोगों को दल में रखना, ये कैसा शासन है? हमारे अभी कहाँ दल की सदस्यता ली है?
उनकी पत्नी हमारे सरकार का समर्थन की है, तो अपने अपने कारण से लोग समर्थन करते हैं। और हमको गुरेज भी नहीं है, समर्थन दिया तो गुरेज भी अनंत नहीं। सिंह आपके दल में नहीं है? भाई आज जनता दल के सदस्य हैं, वो जनता दल के में कोई कार्यक्रम में जाते हैं। नहीं, वो मौका भी नहीं मिलेगा ना जाने का। अब तो भविष्य में क्या होगा, ये राजनीतिक भविष्यवाणी हम थोड़े जानते हैं, लेकिन यह हम कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई और उन्होंने यह कहा कि सरकार के चलते हम सरेंडर कर रहे हैं, इसका तो सरकार का इकबाल कायम है। नहीं तो कहते कि भाई सरकार कुछ नहीं है। एक दिन पहले तो लोग यही बोल रहे थे, क्या है पुलिस, ये है वो है। भाई कानून अपना काम करेगा बगैर हस्तक्षेप के, तय है। अभी कई शिक्षकों पर को नोटिस भेजा गया था आयोग द्वारा, अभी किसी ने जवाब नहीं दिया है और केस होगा तो 2-2.5 साल की सजा भी हो सकती है। देखिए, बीपीएससी के सवाल पर राजनीति के कम्बल वाले भी बयान दिए थे कि नौकरी बिकता है। अभी बीपीएससी में एग्रीकल्चर का रिजल्ट निकला है, जरा बतावे तो कि एक आदमी को 1 कट्ठा खेत के लिखा हो तो नोटिस चला गया इन लोगों को कि आंगनबाड़ी सेविका का टॉपर बन रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि बिक रहा है। अब जवाबे नहीं सूझ रहा है। तो मैं एक वीडियो सुन रहा था, कहीं कह रहे थे कि लोग कहते हैं आपके मुंह से निकला है और सब रिकॉर्डिंग है, तो नोटिस गया है। अब नोटिस का जवाब दीजिएगा कि गंगा जी में स्नान करिएगा, बार बार डुबकी मारे पड़ेगा, बार बार डुबकी लगाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मंजिल जाने की बारी आ गई है। एकदम कठोर कार्रवाई होगा और होना भी चाहिए। नई पीढ़ी को तो उत्साहित करिए, जो पढ़ने वाला नौजवान है उसके मन के अंदर तो होगा कि नौकरी हम क्या करें, यहाँ तो नौकरी बिक जाता है। ये तो दुख है उन बच्चों को होगा। और बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया ना, रिजल्ट निकल गया ना, पीटी का चूं तक हुआ कहीं। चिराग पासवान ने तो पूरा हमला बोल दिया है कि री एग्जाम कराइए, पेपर लीक हुआ है, परीक्षा शुरू हो जाने के बाद पेपर छपा है। पेपर लीक की बात तो एकदम बिल्कुल गलत, कहीं से पेपर लीक की बात नहीं है। परीक्षा में अव्यवस्था हुआ, इसको स्वीकार किया गया। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं क्यों नहीं, अब वो जाने। अब माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, इसी बीच में उच्च न्यायालय ने पीटी का रिजल्ट भी नहीं रोका, पीटी का रिजल्ट भी निकल गया। अब मेंस का भी परीक्षा होने वाला है, जैसे हमको याद है मेंस का भी घोषित हो गया। अब हाईकोर्ट जो निर्णय देगा, हाईकोर्ट पर विचारण कर रहा है, उस पर 3 या 4 पिटीशन फाइल हुआ है उस पर। चिराग पासवान पहले भी नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं, फिर सबब बन रहे हैं। नहीं, कोई परेशानी का सबब नहीं है, सीधा सीधी मामला है। बीपीएससी का मामला कोर्ट के तहत विचाराधीन है और बीपीएससी स्वतंत्र निकाय है। बीपीएससी ने रिजल्ट पब्लिश किया, पीटी का एक भी शिकायत बिहार भर से नहीं आई। तरह तरह का अंदेशा लोग व्यक्त कर रहे थे और लोग संतुष्ट हुए, अभ्यर्थी संतुष्ट हुए। अब जो कोर्ट फैसला देगा वो मान्य होगा। अच्छा, आरजेडी के किसी नेता का बयान चल रहा है मीडिया में कि आपने कहा है कि अनंत सिंह को नीतीश जी नहीं पहचानते। नहीं, हमने यह कहा कि हम पर मुकदमा हुआ था, तो उदाहरण के तौर पर बताए कि नीतीश जी वह व्यक्ति हैं कि हम मंत्री थे, हम पर मुकदमा हो गया, तो नीतीश जी हमको 40 साल से जानते हैं। उस समय हम फ़ोन करेंगे तो नीतीश जी फ़ोन पर नहीं आते हैं। नीतीश जी अगर आपको पुलिस ने जांच में आपका अरेस्टिंग स्टे कर दिया तो नीतीश जी कहीं मिल जाएंगे, तो आप देखिएगा सीधे वो देखेंगे बाएं, लगेगा कि हमको आदमी ये पहचानते ही नहीं हैं। तो नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति हैं कि अगर जैसा करिए वो कहेंगे, पीछे में जैसा किया है अपना जाने, हमको क्या मतलब ये सब चीज़ से है। तो नीतीश कुमार जी के यहाँ संरक्षण नहीं मिलता है, नीतीश कुमार पहचान में नहीं करेंगे, वो तो ऐसा सर घुमाएंगे नहीं कि आप तनाव में रहिएगा। अनंत सिंह को भी नहीं पहचानेंगे किसी को धरती पर दर्जनों उदाहरण है 15 साल में, 20 साल में। एकदम ही मामला में निर्मोही आदमी है, कोई मतलब नहीं। आप अपना आदमी भी फंस जाए तो नीतीश कुमार पहचानते ना, वो बचावे वाला नहीं, वो जाइए पहचानते ही नहीं, पहचानवे नहीं करेंगे, नामे भूला जाएंगे उसका, डिक्शनरी से बाहर। अनंत सिंह को भूल गए होंगे। किसी को हम कह रहे हैं, हम अपना उदाहरण दे रहे हैं। अनंत सिंह को भूले होंगे नहीं? हाँ भूल गए होंगे, काहे नहीं, नाम नहीं पहचानेंगे। क्यों पहचाने भाई? अपराध करिएगा, पुलिस से क्लीन चिट लेके आइए, न्यायालय से क्लीन चिट लेके आइए, और एक भी 20 साल के अंदर में डीजीपी से लेकर के कोई एसपी तक नहीं कह सकता हो कि नीतीश कुमार जी ने किसी मामले में इंटरफेयर किया हो कि इसको बचा दो। एक उदाहरण नहीं है इस बिहार में। नीरज जी, जिस तरह से विपक्ष के लोग, राजनीति होती है ठीक है, लेकिन राजनीति में
बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना चाहिए। तो नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनका इलाज होना चाहिए, उन मेडिकल देखिए, टेस्ट होना चाहिए, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसका स्टेज समझिए। पहले नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, उसके बाद नीतीश कुमार जी का जब घूमने लगे, योजनाओं का निरीक्षण करने लगे, जो दिखाई पड़ने लगा काम सब, तो कहा कि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, एकदम बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ने के बाद कहा कि इनका बेटा अब राजनीति में लॉन्च होना है। ये सब प्लान्ड स्टोरी है, ये सब प्लांट किया जाता है, ये सब चीज़ को। चूँकि नीतीश कुमार से सबको परेशानी है, हर 5 वर्ष पर वहाँ जाप होता है बिहार में, और जाप कहाँ करवाता है, किससे करवा लेता है, कहता है ये बार तो फाइनली नीतीश कुमार जी गए, और फिर नीतीश कुमार जी रह जाते हैं। नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश हो, एकदम बिल्कुल। तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते, लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते? होगा, समय का इंतजार करिए ना। अरे कितना लीगल एक्शन ले भाई, इतना केस ही सब पर है, जेरी मनी केस है, एगो केस रहता ना भाई, CBI ED करने केस है, ये सब का एगो केस। अब क्या करें, अब कितना पर हम, अब बोलिए तो मैंने 13 साल की उम्र में तेजस्वी यादव को खेल कीर्ति पुरस्कार मिल गया। 13 वर्ष की उम्र में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, आराफात नाम का एक लड़का था, दिव्यांग था, वो जीत के आया, तो वो 2 कांस्य पदक जीता। तो वो तो समझ में आया, ये लोटा लेके जीते, ये लोटा लाए थे, ये गिलास लाए थे 13 साल में जीत के, ये लूडो खेल में जीते थे, क्या में जीते थे। 13 वर्ष की उम्र में, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 13 वर्ष की उम्र में तेजस्वी यादव को, अब बताइए, विराट कोहली के नेतृत्व में ही खेले, इनके नेतृत्व में विराट कोहली खेला। अब ये कितना झूठ हम पकड़ें, अब बताइए, माने डिग्री पर विवादे है, खेल पर विवादे है। आई झारखंड से खेले थे, 7 मैच में 37 रन, 1 विकेट, यही इनकी उपलब्धि है। तब भाई कितना ही लोग से करिएगा, तो झूठे का खेतिए करता है, कुछ से कुछ बोलना है। लेकिन स्टेट के प्रधान के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना बिना प्रमाण के, राजनीति का स्तर गिर रहा है, और इसके चलते परेशानी। अब भाई देखिए, विपक्ष का नेता सदन से गायब रहे, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कभी हम लोग अपने जीवन में नहीं देखे कि विपक्ष का नेता सदन से, सुशील मोदी जी विपक्ष के नेता रहे, हम लोगों ने बहुत संजीदगी से उनको देखा कि कितनी तैयारी से वो आते थे विधान परिषद में। लेकिन अब ये तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के बाद पटना में रहते हुए नहीं गए। भाई वेतन लीजिएगा, सुविधा लीजिएगा, और जब न तब कलकत्ता, जब न तब कलकत्ता, ये क्या मतलब है इसका? अजी बताइए नीरज जी, एक लास्ट सवाल, निशांत कुमार के राजनीति में आने से क्या परहेज है? नहीं, कोई परहेज, देखिए, निशांत कुमार को मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं कह रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी ने अब तक कोई भावना व्यक्त नहीं किया। वह BIT मिश्रा से कोई मैनेजमेंट कोटा से नहीं गया, अपने मेरिट से पास आउट हुआ। बिल्कुल आध्यात्मिक है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। विवाद से कोई नाता नहीं, कभी नहीं, कोई राजनीतिक सवालों पर मैं बचपन से देखा हूँ, कोई मतलब नहीं है। राजनीति में आने की इच्छा नहीं व्यक्त की, तो कहाँ से चंडू खाना में गप चल गया। पार्टी के लोग उठा रहे हैं कि भाई निशांत को आना चाहिए आगे। सदिच्छा व्यक्त कर रहे हैं ना, लेकिन यह बार बार प्लांट किया जाता है नीतीश कुमार जी के बारे में। कुछ दिन के बाद देखिएगा ना, कहेगा कि नीतीश कुमार जी अब रिटायर करने वाले हैं, ये सब भी चलाएगा। अरे रिटायर करेंगे हम, कितना को रिटायर करा के जाएंगे। चलिए, नीतीश कुमार जी रिटायर नहीं होने वाले हैं, बहुत लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते ही रिटायर करा लेंगे।